नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये टैली प्राइम डेवलपर पार्ट 11 है और हम लोग उसी पुरानी रिपोर्ट को सेल्स रिपोर्ट विद पेंडिंग अमाउंट के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को इसका डेमो दिखाया। दूसरे पार्ट में हम लोग कैसे गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं वो देखा। फिर अगर कोई उस पर क्लिक करे तो एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो, है ना। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें अपने टैली डेवलपर पे भी करके देखी थी, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक हम लोग पूरी रिपोर्ट को डिफाइन नहीं कर लेंगे तब तक वो रिपोर्ट हमको विजिबल नहीं होगी। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, टैली प्राइम की जो रिपोर्ट होती है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मेन्यू आइटम है। ठीक है, इन प्रीवियस सेक्शन वी लर्न हाउ टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट व्हेन यूजर क्लिक ऑन मेन्यू आइटम। अगर कोई यूजर इस मेन्यू आइटम पर क्लिक करता है तो कैसे एक रिपोर्ट डिस्प्ले होगी, इसके विषय में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, ये हम लोगों का पुराना कोड है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट किया है, learnwith802024.blogspot.com। ठीक है दोस्तों, वो मेरा ब्लॉग नहीं है, हम सभी लोगों का है। और हम सभी लोगों को जो टैली जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो अगर उनको टैली टीडीएल सीखना है तो वहां पर विजिट करके अपने कोड को लिखिए। ठीक है, तो आज जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, अब ये ओपन कैसे हुई है, इस कोड को पूरा का पूरा हम लोग टैली डेवलपर में करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने रिपोर्ट डिफाइन की और रिपोर्ट नेम, फिर फॉर्म ले लिया, फॉर्म नेम। ठीक है, फिर फॉर्म को डिफाइन किया, पार्ट ले लिया, पार्ट नेम, फिर पार्ट को डिफाइन किया, लाइन ले लिया, फिर लाइन को डिफाइन किया, फील्ड ले लिया और फील्ड को डिफाइन करके उसको सेट एज कर दिया लर्न विथ 80 से। ठीक है, तो रिपोर्ट इसका ये एट्रीब्यूट फॉर्म हो गया, फॉर्म का एट्रीब्यूट पार्ट हो गया, पार्ट का एट्रीब्यूट लाइन और लाइन का एट्रीब्यूट फील्ड और फील्ड का एट्रीब्यूट सेट एज। ठीक है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर हमारी रिपोर्ट में लर्न विथ 80 शो हो गया है। ठीक है, अब ये इसका दोस्तों स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मेरे ब्लॉग पर भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए, रिपोर्ट को मैंने डिफाइन किया, फिर फॉर्म ले लिया, फॉर्म एक एट्रीब्यूट हुआ रिपोर्ट का, फिर मैंने फॉर्म को डिफाइन किया, पार्ट ले लिया, तो ये एट्रीब्यूट फॉर्म का हो गया, फिर मैंने पार्ट को डिफाइन किया, फिर लाइन आ गई। देखिए, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड ये कंपलसरी है एक छोटी से छोटी स्क्रीन भी बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये YouTube पर पहला ऐसा चैनल है जो आपको डीपली बता रहा है। ठीक है, अब ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो अब मैं आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अब अगर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोई फ्री कोड आए तो आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सर कैसे मेन्यू बनी है, कैसे रिपोर्ट बनी है। ठीक है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में जो चीजें बता दूंगा, मैं अपने फ्री कोड में आप लोगों को वो चीजें नहीं बताऊंगा। मैं एक्सेप्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग अपने आप से खुद से करें। ठीक है, और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ब्लॉग पर विजिट जरूर करिए दोस्तों। वो सिर्फ मेरा अकेले का ब्लॉग नहीं है, आप लोगों का ब्लॉग है। आप लोग विजिट करिए और वहां पर आपस में ही कम्युनिकेट करिए। ठीक है, मैंने इसीलिए ब्लॉग ओपन किया है कि जो टैली टीडीएल के नॉलेजफुल पर्सन है वो भी ज्वाइन हो और जो सीखना चाह रहे हैं वो भी ज्वाइन हो, आपस में मीट करें, एक दूसरे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोगों में से जो टैली टीडीएल अच्छी तरह से जानते हैं मैं उनकी भी हेल्प करूंगा, और जिनको टैली टीडीएल नहीं आता है मैं उनकी भी हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को मिल करके लर्न विथ 80 ब्लॉग स्पॉट को और इस चैनल को दोस्तों नंबर 1 बनाना है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोग भी मेहनत करिए। ठीक है, मैं
बाकी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं इस तरह से अभी जैसे मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसका भी तोड़ लिया है, ठीक है। मैं इस चैनल को ग्रो करने में ग्रो करके रहूंगा, ठीक है। मैंने उसका तोड़ लिया है, अब मैं इसको और डीपली बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों की हर एक डाउट, हर एक चीज को क्लियर कर दूंगा। मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो कोड आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ना मिल करके सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर काफी बढ़ रहे हैं, उनके व्यू टाइम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों मैंने किसी से कोई भी 1 रुपए की कॉस्ट नहीं ली है। मैंने अपना मोबाइल नंबर तक अपनी मेल आईडी पे दिया। कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे कहा सर आप मुझसे पैसे ले लीजिए और ये चीज़ में मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की है, ठीक है। लेकिन उसके बदले में जो रिस्पांस की मैंने उम्मीद की थी वो रिस्पांस मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं अपना काम करता रहूँगा। कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर मेरे चैनल को वॉच करते हैं, मैं उनको काफ़ी थैंक्स कहना चाहूँगा। और उन्हीं लोगों के लिए ही मैं गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं ना, एक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें से कुछ लोग हैं जैसे हेमंत जी हैं, कृष्णेंदु जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, और भी कई लोग हैं जो रेगुलर वॉच करते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। तो मैं अपनी मेहनत और उन लोगों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं सभी लोगों से जो मेरे चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, दोस्तों बस कुछ दिन रुक जाइए, ये चैनल टॉप पर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश करूंगा। लेकिन ऊपर तभी पहुंचेगा जब देखने वालों जो देखने वाले हैं वो इस चीज को देखें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो दोस्तों बात काफी हो गई, अब हम लोग, ये हमारी रिपोर्ट हो गई, ठीक है, जिसको हमें बनाना है, ठीक। तो अब मेन्यू पे क्लिक होगा तो देखिए सबसे पहले रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, इसको डिफाइन करेंगे। फिर कलेक्शन से कैसे वैल्यू फेच होगी, वो सारी चीजें आपको मेरे इस ट्यूटोरियल पे मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों जो रिमेनिंग पार्ट है उसका पार्ट 5 में देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करिए और वहां पर जो मैं आज आप लोगों को कोड लिख के दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट बना करके कि जब कोई यूज़र उस बटन पर क्लिक करे तो एक रिपोर्ट डिस्प्ले हो, उस कोड को आप लोग मेरे ब्लॉग पर लिखिएगा जरूर, ठीक है। और ब्लॉग में पहुंचने का सबसे सिंपल चीज क्या है कि आप अपने ब्राउजर पे learnwith802024.blogspot.com बस इतना लिखना है और आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं अपने टैली डेवलपर पर और बाकी का कोड करके देख लेते हैं। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली डेवलपर पे, ठीक है। तो ये दोस्तों टैली डेवलपर पर मैंने क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। मैंने टैली डेवलपर हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा रन हो रहा है, तब तक हम लोग अपने ब्लॉग पर विजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोगों ने मेरे ब्लॉग पर विजिट किया है। दोस्तों इस पार्ट पर मुझको 9 कमेंट मिली, लेकिन इसमें एक भी कमेंट नहीं मिली है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ विजिट करिए और कमेंट जरूर करिए। मैं जानता हूँ कि मैंने बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्टिंग की है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों।
और मेरे यहाँ पर कृष्णेंदु जी ने और अशोक सिंघवी जी ने और हेमंत जी ने, कृष्णेंदु जी ने और सचिन जी ने अपनी कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट दी थी। लेकिन जो मेरा सेकंड वीडियो है दोस्तों, उसमें अभी तक कोई कमेंट नहीं आई है। तो प्लीज़ आप लोग सेकंड और थर्ड वाले में भी कमेंट लिखिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली डेवलपर में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अपनी पूरी चीज़ें कर ली थी, ठीक है। मैंने डिस्प्ले क्या कर दिया था, अनुराग तिवारी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट को डिफाइन करेंगे। आप आरई लिखेंगे, रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट का फिर हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है, अनुराग तिवारी। फिर रिपोर्ट का एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, फॉर्म कंपलसरी है, ठीक है। तो फॉर्म भी मैं अपने ही नाम से ले लेता हूं, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने नाम से भी ले सकते हैं। देखिए मैं पूरा कोड आपको टैली डेवलपर में लिख के दिखा दे रहा हूं। देखिए मैंने रिपोर्ट डिफाइन कर दी, फिर आपको क्या डिफाइन करना होगा, फॉर्म। तो आप जैसे ही फॉर्म लिखेंगे फिर कोलन लगाएंगे, और जो आपने यहाँ पर फॉर्म का नाम डिक्लेयर किया था अनुराग तिवारी, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्म के बाद हम लोग पार्ट को डिफाइन करेंगे, और पार्ट में फिर हम लोग ले लेंगे अनुराग तिवारी। फिर इसके बाद हम लोग पार्ट को डिफाइन कर देंगे, और हमारा पार्ट डिफाइन हो गया है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग लाइन ले लेंगे, सॉरी दोस्तों सर्दी हो गई। तो अनुराग तिवारी, ठीक है। और फिर हम लोग लाइन को डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पर अनुराग तिवारी ले लेंगे, ठीक है। अब लाइन के बाद फिर हम लोग पार्ट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सॉरी, लाइन के बाद हम लोग फील्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तभी वहां पर एरर शो हो गई थी। तो फील्ड भी हम लोग अनुराग तिवारी ले लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फील्ड को FIELD, फील्ड अनुराग तिवारी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग जो फील्ड है हमारी, उसमें सेट एज, ठीक है, सेट एज कोलन लगा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में लर्न विथ 80, ठीक है। इतना हम लोग ले लेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज दोस्तों इस कोड पर आप लोग लिखिएगा। कितना सिंपल सा कोड है, ठीक है। अभी इसी कोड की सहायता से अगर इतना आप लोगों ने सीख लिया, तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इतना कोड लिखने में मैं समझता हूँ ना ही हेमंत जी को, ना ही कृष्णेंदु जी को, और ना ही अशोक सिंघवानी जी को और दीपक सिंह, जो रेगुलर, ये ऐसे 4 बंदे हैं जो रेगुलर मेरे चैनल को वॉच करते हैं। भले ही मैंने कुछ ट्यूटोरियल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर विजिट करके आप अपने नाम से रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड बनाइए। और जैसे मैंने लर्न विथ 80 लिखा है, तो लर्न विथ हेमंत जी, लर्न विथ अशोक सिंघवानी जी, या लर्न विथ कृष्णेंदु जी, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इस कोड को सेव कर लेते हैं, और ये जो हमारा कोड है वो यहाँ पर सेव है। तो इस कोड को हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में भी रन करके देख लेते हैं। टैली मेरी चालू नहीं है, तो मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टैली हमारी चालू हो गई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर F1O F4, ठीक है, TDLs को अपने लोड कर लेंगे। ये हमारा स्पेसिफाई पाथ है और यहाँ पर हम लोग सॉरी AT.TDL को लोड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही अनुराग तिवारी पे क्लिक करेंगे तो देखिए लर्न विथ AT नाम से एक पूरी रिपोर्ट बन गई, लेकिन इसमें पूरा स्ट्रक्चर है रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का, ठीक है। फिर फील्ड में मैंने सेट एज लर्न विथ 80 ले लिया है, तो यहाँ पर लर्न विथ 80 हमको शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम अपने उसी कोड को कि सेल्स अमाउंट विथ सेल्स रिपोर्ट विथ पेंडिंग अमाउंट को आगे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी रिपोर्ट अभी बनी है। अभी तो हमें यहाँ पर हर एक पूरी रिपोर्ट बड़ी करनी है और इस फॉर्म के कलर को और भी बहुत सी चीजें स्क्रॉल वर्टिकल लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा और अब हम लोग विदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।